हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुशल। इनकी जो कहानी है वो एकदम सच्ची कहानी है और इनके सगे भाइयों के साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो इन्होंने हमें कहानी बताई। हम भाई हक्के बक्के रह गए। हमने कहा ये कहानी तो हम कवर करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई हेडफोन लगा लो, आपको इतना मज़ा आने वाला है इस हॉरर स्टोरी में। और स्टार्ट करते हैं कुशल से। भाई ओवर टू यू, और बताओ कहाँ की कहानी है, एकदम स्टार्टिंग से शुरू करो। ये जो कहानी है ये मेरे भाइयों के साथ हुई थी। अच्छा, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था और साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैं खुद इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और अगर सामने से कोई ऐसी स्टोरी गुजरती भी है तो मुझको लगता है कि, या ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें बस बनी बनाई बातें हैं या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो इंसानों को उनको मतलब अजीब सी हरकतें करने पे, उस जिसकी वजह से वो लोग अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर जब बीतती है, जब वो अपने अपने लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखता है या झेलते हुए देखता है, तब उसको समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है। अच्छा, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, वहाँ ये था कि अगर आपको कोई पहाड़ बनाना है जैसे, और अगर आप कोई पहाड़ बनाना चाहते हैं और आपने मिट्टी खोदना शुरू कर दी और उसको मिला के आपने एक ऊंचा सा टीला बना दिया, लेकिन आप एक गौर करेंगे कि अगर आप ऊंचा टीला बनाएंगे तो उतना गड्ढा भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, हम बात करेंगे भगवान होते हैं, देवता होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये साइंस भी ऐसा बोलती है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी होगी। जैसे नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, पॉजिटिव आइंस है तो नेगेटिव आइंस है। तो इसी तरह से तो इन चीज़ों को एक हद पे आके, या मुझे लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम पर ये चीज़ फील कर ही लेता है कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सेस से या हमारी पहुंच से बाहर हैं, या जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरा नाम कुशल है, मुझसे जो मेरा छोटा भाई है 2 साल का अंतर है हमें, उसका नाम अभिषेक है। और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु, अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है, हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग, चाचा फूफा जी, ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपकी जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है, क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए।
और ये जो उनकी नई दोस्त थी ये अच्छा है, योगा मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से वो बनाना शुरू करता है अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई। खुद ही अच्छा। वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना। कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती। हाँ, सर पे हाथ। और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और तुम योगी कैसे कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसी मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टर्बेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, 1-2 जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और 2 दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई, सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है, जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी इतना करती थी या नहीं, वो इतना नहीं। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें। नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी वो पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु को। जब ऐसा इंसान जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है और आगे आगे हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है और एक बॉन्ड सा भी क्रिएट हो जाता है। तो बात करने के बाद रात के 11 बजे इसका फ़ोन आता है इस लड़की का, और ये बोलती है कि यार मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं, तो तुम हो सके तो इधर आ जाओ घर पे, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है, ये लगता है। तो मेरे भाई ने, क्योंकि रात का 11 साढ़े 11 का टाइम था,
और इनका जो घर था वो हबीबगंज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। अब बाइक लेके इतनी दूर जाना और सर्दियों का टाइम है तो वो सेफ़ नहीं था। तो अभिषेक ने मना कर दिया साफ कि नहीं नहीं, उससे मना कर दे और नहीं जाना है। तो उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। अब वो ज़िद करने लगी और ज़िद करते करते क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। यहाँ पे वो दोनों भाई भी बिल्कुल चौंक गए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज था जब उसकी माँ ने फ़ोन पे ये बोला कि बेटा आ जाओ। ये पहली बार उसकी मम्मी से उनकी बात थी। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला कि यहाँ आ जाओ और हमने कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा है और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टेंशन फ्री होके चले जाएंगे। तो ये मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उसने, हालांकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं आसपास कोई घर होता तो शायद चले भी जाते, मोस्ट प्रॉब्ली चले ही जाते। कि मम्मी बोल रही है तब तो और लगता है ना कि मम्मी रिक्वेस्ट करी यार किसी की तो चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, मम्मी कह रही हैं तो इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस की वजह से। दूसरा, जो हबीबगंज खुद जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, स्कार्सली कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, वो भी उसके आउटर में, एयरपोर्ट के साइड में उसका घर था लड़की का। तो उस वक्त वहाँ पहुँचना ना तो सेफ़ था और ना ही पॉसिबल था। इस वजह से उसने, उन दोनों ने मना कर दिया कि ऐसे, हाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं। अच्छा, हालांकि डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि अभिषेक बोल रहा, उसकी मम्मी बोल रही कि अभिषेक को बोल दो कि विष्णु को छोड़ के ड्रॉप करके यहाँ आ जाए बेटा और ऐसे। तो लेकिन वो बात आपने अपने घर वाले को डिस्कस नहीं करता भाई ये ऐसे फलाना उसकी मम्मी बोल रही है बुलाने? नहीं, ये बात बाद में निकल के आई। मतलब ऑन द स्पॉट हर चीज़ आपके भाई आपको नहीं बताते थे? वैसे जनरली बताते थे सारी चीज़ें, मतलब हम तीनों भाई आपस में इतना ज़्यादा खुले हुए हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब यहाँ से वो मना कर देते हैं, ठीक है। फिर वही वीडियो शूट होना और ये सब होना, और वो बताती रहती थी कि बस तैयार हो रहा है, मैं सामान मंगा रही हूँ, ये मंगा रही हूँ, और बढ़िया सेटअप। तो उन्होंने कहा भी चलो देख के आते हैं कैसा क्या, और तुम हमें भी बताओ क्या क्या सामान है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, और वैसे अच्छा ही लग रहा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सरप्राइज़ है, बस बाद में वो सब देख लेंगे कैसा क्या है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एकदम पूरा तैयार होने के बाद ही स्टूडियो देखो, और इस तरह से। तो वो बताती नहीं थी कि आ जाओ देख लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइम ऐसे धीमे धीमे बीतता गया, और अब वो उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन उनका स्टूडियो, उसका फ़ोन आया कि स्टूडियो तैयार है, और ये बात है महाशिवरात्रि से पहले की। तो उसका फ़ोन आता है कि देखो स्टूडियो एकदम से तैयार है और हम लोग यहाँ पे कल पहला शूट करेंगे। और रात में ही बुलाया? नहीं, ये दिन में बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों को, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था, अगले दिन आप दोनों यहाँ पे आ जाना, और हमने पूरा तैयार कर लिया, आप लोग एकदम शौक हो जाओगे देख के, इतना प्यारा स्टूडियो बनाया है कि आप खुश हो जाओगे ये चीज़ देख के। तो इस तरह से अब बोलती है कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो, मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना बिल्कुल। तो उसने बोला कि खा के क्यों नहीं आऊँ कि 10-11 बज जाएंगे, कि नहीं नहीं आप जल्दी आना चाहो तो जल्दी आ जाना, लेकिन कुछ खा के नहीं आना। तो खा के क्यों नहीं? अरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान किया है, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, फिर वो लंच भी करेंगी, तो वो नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो, या फिर आप कुछ खा के आओगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ऐसे ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों सुबह अपनी बाइक निकालते हैं, और जो बाकी 2 दोस्त थी उनको भी लेते हैं, और सीधा उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो मैप में देख के वही एयरपोर्ट के पास, जो भी पहली बार जा रहे थे उसके घर पे, 30-35 किलोमीटर का रास्ता, वही 40-45 मिनट पूरा बाइक चला के वहाँ पे उसके घर पहुँच गए। पहुँचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, वाइट वॉश नहीं हो रखा, पूरी पपड़ी निकल रही है कहीं कहीं से। अच्छा, और खंडर टाइप फील आ रही थी कि हाँ, मतलब खंडर टाइप। और ये स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जो लड़की थी वो पैसे वाली थी, खूब पैसा, उसके पास माइक लेके आ रही है, बोल रही थी कैमरा भी मैं अरेंज कर रही हूँ, ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे, सारी चीज़ें। सही बात है। वैसे कोई जाएगा तो यही सोचेगा कि तगड़ा मेंशन होगा लड़की का। हाँ ऐसा है। तो और लेकिन 2-3 फ्लोर घर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था यानी कब से इस पर काम नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, तो उनका जो पूरा जो मेन गेट था वो पूरा उन्होंने ढक रखा था,
मेन गेट नहीं दिख रहा था, मतलब कपड़ा डाल रखा था उसके ऊपर। जैसे मेन घर से जस्ट पहले जो एक मेन गेट छोटा सा बना देते हैं, और कई लोग अंदर थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए बना देते हैं, तो वो पूरा कवर हो रखा था बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। पूरा गेट जो है काले कपड़े से पूरा ढका हुआ, बाउंड्री पे कपड़ा पड़ा हुआ इस तरह से। खिड़की वगैरह का कोई ऐसे नामो निशान नहीं था कि जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर इस पे खूब सारी खिड़कियाँ और सुंदर से जैसे घर होते हैं वैसे नहीं था। बड़ा ही तो मतलब पूरी सामने की वॉल में एक भी खिड़की नहीं। हाँ, ऐसा कोई बड़ा सा खिड़की हो, छोटे छोटे रोशनदान ऐसे थे जो हल्के हल्के रोशनदान जो घर में दिखते हैं वैसे। मेन की तरफ जो बड़ी विंडोज़ होती हैं वो कुछ नहीं थी। तो वो जैसे ही अंदर घुसने वाले थे वैसे ही उस लड़की ने पहले तो आके ग्रीट किया बाहर, चलो चलो मम्मी वेट कर रही हैं, कब से वेट कर रही हैं, आपको इतना टाइम हो गया। और बहुत खुश। अब जैसे ही उन अंदर एंटर होने वाला था वैसे ही उसने रुक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। क्या बोला लेफ़्ट पैर, कि ये तो शादी की जो बहू नहीं होती कि पहले ये पैर से वो लोटे में मारो फिर ये सब मारो। तो उसको मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ कि अरे ये क्या लेफ्ट, कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा काम है इसलिए, और हालांकि अच्छे काम में राइट पैर रखा जाता है, तो लेफ्ट। खैर जो भी है, तो उन्होंने तुरंत से लेफ्ट पैर अंदर रख दिया, और इस तरह से दोनों भाइयों ने कि पहले आप इस तरह से। और लड़कियां भी थी, दोनों लड़कियां थी, उनसे कुछ नहीं कि आप लेफ्ट रखो राइट रखो कुछ भी रखो। विष्णु को ही टारगेट कर रहे थे। हाँ, वो मेनली वैसे तो दोनों ही उसके सर्कल में थे, लेकिन मेन जो फोकस था वो विष्णु के ऊपर था स्टार्टिंग से ही। अब क्या हुआ है कि ये घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद मेन गेट, उसके बाद इनका दूसरा घर के अंदर जाने वाला गेट, आयरन गेट था पूरा लोहे का। अब वो कहता है कि जैसे हम अंदर घुसे उसके बाद सामने एक और गेट, छोटा सा वो गैलरी, और जिसके लेफ़्ट साइड में ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, जीना जा रहा था, सीढ़ियाँ ठीक है ऊपर जाने के लिए। और सामने एक और गेट था जो बंद था, वो ग्राउंड फ्लोर पे अंदर जाने के लिए होगा, तो वो मतलब पूरा टोटल तीन गेट थे। एक तो मेन हो गया, हाँ, एक पहला जो अंदर जाने के लिए, एक जो तीसरा गेट था वो था ग्राउंड फ्लोर पे अगर अंदर जाना है तो वो, अगर वो गेट लॉक कर दो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फिर ऊपर जा सकते हो साइड से, लेफ्ट साइड में टर्न हो जैसे हमारा है नीचे। अब वो कहता है कि अभी 10-11 बजे का टाइम है, ये लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे निकले होंगे, और 10 बजे 10, साढ़े 10 तक तकरीबन पहुंच गए सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे का। और कहता है कि अंदर मतलब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई, बहुत एकदम। घर देखकर भी कह रहा था कि बड़ा उदास जैसे नहीं होता कि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपने आप में नेगेटिविटी छोड़ती हैं, उस तरह से उसको फील हुआ उसमें जाके। अच्छा फील नहीं हुआ, और लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि एक तो स्टूडियो तैयार हो गया था। जब हम लोग जैसे कितना एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैसा, देखा भी नहीं ना, फ़ोटोज़ देखे स्टूडियो कैसा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे क्या लगा है कि नहीं, तो वो बड़ा अजीब सा एक फ़ील हुआ दोनों भाइयों को ही। अब क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाके देखते हैं कि दिन के टाइम में अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ, मतलब ट्यूबलाइट वो लाइट कुछ भी नहीं। तो उसने बोला कि अरे, उस लड़की का नाम लेके बोला, जैसे लड़की का नाम मान लो मैं प्रिया बोल देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो जैसे डायलॉग्स जब आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो प्रिया, वो बोला अरे प्रिया इतना अंधेरा कैसे है? तो वो कहती अरे यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था और पता नहीं कैसे टूट गया, खैर चलो ना आप ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से वो बात आई गई कर दी। और अब दिन के टाइम पे भी एक ही बल्ब है। हाँ, उनके दिन के टाइम पर भी उनको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। ठीक है, तो फ्लैश लाइट ऑन करके और ये घर से अंदर जाते ही है। अब अच्छा, घर भी मैं आपको बताता हूँ, घर भी बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ था। मतलब सन जो था सुबह के टाइम पे, सूरज जो था वो ना सिर्फ आगे की तरफ से नहीं चमक रहा था, वो पीछे की तरफ से चमक रहा था इस तरह से। और ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सा था। और एक ही घर था, और कुछ घर उससे थोड़ा दूरी पे बने हुए थे, काफ़ी दूर था मेन सिटी से, इस वजह से। अब ये अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे रोशनदान बने थे वो भी ढक रखे थे, उनसे भी कोई रोशनी नहीं, हल्के हल्के मतलब डार्क कलर के कपड़े लगे हुए हैं। तो ये फ्लैश लाइट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। रोशनदान में भी काले कपड़े लगाए रखे हैं, रोशनदान ठीक नहीं थे। तो कह रहा था बिल्कुल अंधेरा, अगर हल्की सी भी रोशनी आती तो वहाँ से वो, तो हमें फ्लैश लाइट जला के फिर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, खड़ा जीना एकदम। तो वो ऊपर पहुँचे दोनों, ये लड़कियाँ वो आगे आगे चल रही थी, प्रिया जो मैं जो नाम बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद
वो विष्णु से बोलती है